Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about आपके IIT जैम के जो अब काउंसलिंग होंगे या फिर फर्स्ट लिस्ट वगैरह जो आएंगे या जो आप IITs फिलअप कर रहे हैं उसमें ये दुविधा होगा कि इस रैंक तक मुझे ये IITs मिलेगी कि नहीं मिलेगी या फिर ये IITs में मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ या मैंने तो ये IIT सोचा था ऐसा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब वगैरह वगैरह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, जब से ये जैम का रिज़ल्ट आया है उस टाइप से आप लोगों के बच्चों के मेल्स जो है इसी संबंध में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर इसमें होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगा कि चलो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बट चूँकि अब अधिकांश तो बच्चों का यही डाउट्स आ रहा है और उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर 50, और उनका ये बातचीत है कि सर ये IITs मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ठीक है, तो चलो बात करते हैं इस संबंध में। ओके, देखिए अब जो आपने ये 1 साल मेहनत किया है इस IIT जैम के लिए, जो अभी आपने किया उसका रिज़ल्ट तो आ गया है ना, ये 20 तारीख को। अब वो रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों के लिए फिर एक चैलेंज हो जाता है कि हमें और भी जगहों पे अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो IIT जैम के लिए तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में सेट होता है या जनरली कुछ बच्चों के साथ कि मेरे को यहीं जाना है। वो ऐसा नहीं कि IIT जैम के दौरान सेट हो जाता है, ये पहले से ही +2 के आसपास से सेट रहता है। कोई बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे होते हैं या नहीं हो पाता उनका किसी कारणवश, बट उनका एक सपना होता है कि हाँ यहाँ मैं IIT JEE होता तो मैं इस IIT में पढ़ता या ऐसा करता वैसा करता वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ जब सपना नहीं हो पाता तो फिर एक मौका मिलता है जैम के थ्रू से कि आप जैम के थ्रू से भी IITs में जा सकते हैं। तो जो पीछे से एक सेटअप था वो सेटअप फिर से एक्टिव हो जाता है और आदमी फिर से एक नए जोश नई एनर्जी के साथ मेहनत करता है इस उम्मीद में कि इस बार शायद उस IIT में मैं चला जाऊँ। फिर जब इस टाइप का जैम का रिज़ल्ट आता है और उस टाइप का रैंक आपका आ नहीं पाता, फिर आपको लगता है कि यार अब मेरा क्या होगा। तो देखो ये चीज़ जो है ये कॉमन है ना, ऐसा नहीं कि ये चीज़ नहीं आता है, अधिकांशतः स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है और वास्तविकता यही है कि होना भी चाहिए। ओके, लेकिन मेरा तो भी यहाँ ये मानना है कि ऐसा आपको नहीं सोच रहा है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन में जब आप आए होंगे मैथमेटिक्स ऑनर्स आपने लिया है या मैथमेटिक्स BA में जो भी आपने कुछ करा है, कहीं ना कहीं आपका कीन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के प्रति, तभी आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप IIT जैम की तैयारी करते हैं तो एक ध्यान में रखते हैं कि हाँ इस IIT में मुझे जाना है। ठीक है, ठीक है, इस जैम के रैंक पर आपको अगर वो चीज़ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि अधिकांश बच्चे मुझे लगता है इसी चीज़ में डूबे हुए हैं, क्योंकि जैसा उनका मेल आ रहा है कि सर मेरे को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताओ, अगर वो IITs आपको मिल भी गया तो ऐसा क्या हो जाएगा, बता दो आप मुझे। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि लगभग 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे बच्चों के बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं, किसी का 35 है, किसी का 42 है, किसी का 47 है, और वो एक दिमाग में लेके चलते हैं कि ये IITs मुझे जाना है, और वो IITs जब उनको नहीं मिल पाता तो दूसरे IIT जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही हल्के मन से वहाँ ज्वाइन करते हैं, उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट रहता नहीं है ना उस IITs को ज्वाइन करने में। तो वो पहले से ही मैथ से हार जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ मैं पढ़ता तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता, या फिर जो उनका अपना परसेप्शन या पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको बातें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो दूसरे IITs में जाते हैं फिर वहाँ दूसरे टाइप के फ्रेंड्स बनते हैं उनके, फिर एक अच्छा ग्रुपिंग होता है मैथ्स में, फिर इंटरेस्ट आता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं, उस चीज़ से लोग बाहर निकलते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ वो सारे बच्चों के भी साथ होता है जिनका बहुत अच्छा रैंक होता है। ओके, तो इसीलिए ऐसा चीज़ तो पहली बात मतलब मैं बोलूँ कि नहीं आएगा ये गलत बात है, आता तो है ही, है ना, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन तो भी मैं बोलूँगा कि आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब कुछ खास नहीं हो सकता, है ना। जो आपका मेहनत था, जिस बेसिस पर आपका रैंक आना था वो आ चुका है। अगर अभी एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं ज़रूर बोलता कि आप मन लगा के दबा के मेहनत कीजिए ताकि रैंक अच्छा है, लेकिन अब वो कुछ चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। अब बस यही हो सकता है कि हाँ इस रैंक पे आपको
जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे एक्सेल कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या जो भी आपको लगता है उसको आप देखो अच्छे से कि किस जगह पे आप जा सकते हो, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट और डेवलप कर सकता है मैथमेटिक्स को लेके, उस जगहों पे आप अप्लाई करो ताकि आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बना रहे। ओके, उस दौरान कुछ अच्छी या जो आपके नज़र में अच्छी आईआईटीज़ है, मेरे लिए तो फिर सबसे में एनआईटीज़ आईआईटीज़ जो भी हो, है ना, क्योंकि आप अभी ऐसे लेवल पे हो एक मिट्टी के तरह जिसको एक शेप की ज़रूरत है, राइट। एक कच्ची मिट्टी होती है ना, उसको एक शेप की ज़रूरत है, तो आप उसी स्टेज पे अभी हो। तो इसलिए मेरा ये आपके लिए सोचना कि नहीं नहीं ये आईआईटीज़ ही बहुत अच्छा है आपके लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आपके लिए एक अपना देख लीजिए, तो एक अच्छे जगहों पे जब एक अच्छे टीचर या फिर एक अच्छे जो आपके इंटरेस्ट के साथ चीज़ें जब मिलने शुरुआत हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट और अच्छा हो जाता है और चीज़ों पे आपका पकड़ और अच्छा होने लगता है और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और अच्छा जगने लगता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी आप जल्दी में या हड़बड़ी में उस टाइप का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, है ना। आराम से जो ऐसा प्रोसेस है अभी 20 या मई तक जो अपना प्रोसेस था उसको सबमिशन का, उसको सबमिट कर दीजिए, या जहाँ भी इंटरव्यूज़ के लिए डेट आ रहे हैं आपके रैंक पे कि हाँ इस बेसिस पे आप इस जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी या जो भी चीज़ें हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट कैसा लग रहा है। आपको जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का प्योर में या जो भी हो उसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को देखिए और अपना उस यूनिवर्सिटीज़ या पार्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट्स में देखिए कि आपका किस टाइप का वहाँ पे आपके साथ कैसा लग रहा है, आपको टिक पा रहे कि वहाँ के सीनियर्स के साथ बातचीत कीजिए, सीनियर्स को मिल करके देखिए। तो एक अच्छा सा मैथमेटिक्स आपका अच्छा रहना चाहिए। देखिए एट द एंड क्या है, आपको मैथ्स सीखना है, राइट। मैथ्स में ही आपको काम करना है, मैथ्स में रिलेटेड आपको जाना है, तो बस वो चीज़ कायम होना चाहिए, है ना। आपके मन मुताबिक हो सकता है कि जो आपने ड्रीम रखा था पीछे 1 साल पहले उस टाइप का चीज़ें हो सकती है नहीं मिले, लेकिन इसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड जब आप पीएचडी या आगे कुछ भी चीज़ें करोगे, कोई नहीं पूछेगा कि क्या आईआईटीज़ था, किस जगहों से किया। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 8th स्टैंडर्ड में आपने किस स्कूल से पढ़ा, है ना, बहुत रेयर चांसेस है। उसी प्रकार के कुछ समय के बाद आपसे ये चीज़ नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका काम, कि आप काम क्या कर रहे हो, है ना, आप में मैथ्स में आपने किस टाइप के काम किए हैं। तो वो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और मुझे पता है कि वो इंटेंशन आपका क्लियर है और उसमें बहुत अच्छा करोगे। तो बस उस चीज़ को मेंटेन रखो, ठीक है, और बाकी बढ़ते जाओ धीरे 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 एकदम स्लोली, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ देखते जाओ आगे की तरफ। और मुझे पता है ऐसे ऐसे आप चलते जाओगे, मैथ्स को भी अच्छा रखोगे, आप भी खुश रखोगे और आपके साथ साथ जो आपके आसपास लोग रहेंगे वो भी खुश रहेंगे। ओके, तो इसी नोट पे मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकूंगा और जहाँ पे इस रैंक पे आपका जो भी रैंक है उस बेसिस पे आप अपना अप्लाई करते जाइए, है ना। बस यही ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, है ना, ताकि मैथमेटिक्स को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ओके, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड होप इस वीडियो में आपको कुछ मिला होगा जो आपको चाहिए होगा। और कुछ भी दिक्कत हो आप मेल कर सकते हैं nobleforum05 पर @gmail.com पे, ताकि मैं आपसे और कांटेक्ट कर पाऊँ। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट।